आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर ऑल पीपल हु आर लुकिंग एट इन्वेंट्री इन आर्बर, जो कि रहा है गुड़गांव के एक्सटेंशन रोड का एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन द रिसेंट टाइम्स एवर सिंस इट्स लॉन्च। इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और अब टर्शरी ट्रांजैक्शंस भी हो चुके हैं। अ लॉट ऑफ एंड यूजर्स हैव एक्चुअली एंटर्ड द प्रोजेक्ट एंड अब बहुत लिमिटेड यूनिट्स बचे हैं इन आर्बर इन द मोस्ट प्रीमियम टावर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किस टावर में किस यूनिट का कितना ऑनगोइंग प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक प्राइसिंग, कहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और कहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स मिल सकते हैं वेयर देर आर स्पेशल डील्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट आर्बर्स ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन प्राइस पॉइंट्स एंड द प्रीमियम्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट। बिफोर वी डाइव डीप इनटू द प्रीमियम्स ऑफ आर्बर जो आज प्रिवेल कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं प्रोजेक्ट की। सो इट इज लोकेटेड इन सेक्टर 63 ऑन द अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। 84 मीटर रोड से दोनों तरफ सराउंडेड है प्रोजेक्ट। जो लैंड पार्सल है वो दो में स्प्लिट है बाय अ 24 मीटर रोड। आगे का लैंड पार्सल है उसमें आपको मिलते हैं टावर्स ए, बी एंड सी, और पीछे के लैंड पार्सल में जो है आपको मिलते हैं टावर्स डी एंड ई। तो जो आगे वाले टावर्स हैं वहाँ पर क्लब हाउस भी है अराउंड 1.77 एकर्स का, जो कि इवेंचुअली बनेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, और पीछे की तरफ जो है आपका EWS आ जाता है। तो टोटल जो अराउंड आपके इसमें यूनिट्स हैं वो है 1137, और हर फ्लोर के ऊपर 6 टू अ कोर का आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। बट क्योंकि ये 3 साइड से टावर्स है बना हुआ है, ट्रायंगुलर इन अ वे है, तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली बस 2 टू अ कोर का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आप इस विजुअल में भी देख सकते हो। यहाँ पर है 3 लिफ्ट्स पर यूनिट प्लस 2 सर्विस लिफ्ट्स। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो एलिवेशन है वो है G+39 का इन ऑल ऑफ दीज टावर्स। बेसिक्स ये हैं कि क्योंकि आगे के टावर्स में व्यूज़ अच्छे हैं, तो टावर्स ए, बी एंड सी के अंदर जनरली ज़्यादा प्रीमियम कमांड होता है कंपेयर टू टावर्स डी एंड ई। नाउ लेट्स गो क्विकली थ्रू द टावर वाइज एंड यूनिट वाइज प्रीमियम। तो लेट्स स्टार्ट विद टावर ए। टावर ए के अंदर जो आप देखोगे इनर यूनिट्स रहते हैं वो रहते हैं यूनिट्स नंबर 3 एंड 4। बी के अंदर भी इनर यूनिट्स रहते हैं यूनिट्स नंबर 3 एंड 4, और जो टावर सी है उसके अंदर जो इनर यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स नंबर 5 और 6। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये साउथ फेसिंग आते हैं सारे के सारे जो इनर यूनिट्स हैं, उसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रीमियम कमांड होता है। सो इन यूनिट नंबर 3 एंड 4 ऑफ टावर्स ए एंड टावर्स बी आपको रफली अराउंड 4.4 करोड़ का प्रीमियम से स्टार्टिंग रेंज आती है। एंड जो टावर्स सी के अंदर 5 एंड 6 यूनिट्स हैं उसके अंदर आपको जो फेसिंग है वो साउथ वेस्ट होता है हल्का सा। तो थ्रू आउट द डे मैक्सिमम आपको ग्रीन व्यूज और लाइट मिलती है इस यूनिट के अंदर। प्लस इसका वास्तु भी परफेक्ट है बिकॉज द एंट्री इज नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। सो ये यूनिट्स जो हैं मैक्सिमम एंड यूजर्स के पास हैं अब, और इसमें बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं। नाउ इन द टर्शरी ट्रांजैक्शन मार्केट जो आपके टावर्स सी के अंदर 5 एंड 6 यूनिट्स हैं, इसके अंदर जो प्रीमियम्स आज की डेट में कमांड हो रहा है वो हो रहा है 5 करोड़ प्लस, विद सम एंड यूजर्स आल्सो आस्किंग फॉर 5.75 crores in case they are wanting to kind of exit the project. So बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रीमियम है because these are most demand वाले units. Similarly in towers D and E जो inner units हैं वो रहते हैं units number 1 and 2। तो inner units के जो price points आते हैं वो roughly आते हैं around 4 crores in both these towers। जो टावर ई के अंदर है वो रफली अराउंड 3.9 करोड़ का जो है प्रीमियम आता है। बट मेरे पास कुछ स्पेशल डील्स हैं इन दीज यूनिट्स वेयर द प्रीमियम इज लेस। टू नो मोर अबाउट दीज डील्स यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू द इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ऑल अबाउट द आउटर फेसिंग यूनिट्स इन दीज टावर्स। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 एंड 2 देखोगे इन टावर्स ए एंड बी, उसका जो प्रीमियम रफली बनता है वो बनता है 4 करोड़ का। जो यूनिट नंबर 3 एंड 4 इनर फेसिंग यूनिट्स हैं, इसमें आपको सन मिलता है थ्रू द डे। इनका जो स्टार्टिंग प्रीमियम है वो है रफली अराउंड 4.5 करोड़ ऑनगोइंग जहां पर ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जो यूनिट्स नंबर 5 एंड 6 हैं, वो जो यूनिट्स हैं टावर ए के अंदर वो साउथ वेस्ट है, वहां पर इवनिंग सनलाइट मिलती है आपको, और वहां पर का जो प्रीमियम अभी चल रहा है वो चल रहा है रफली अराउंड 4.1 करोड़। सो दीज आर द प्रीमियम्स इन टावर ए। नाउ लेट्स गो टू टावर बी एंड सी व्हाट आर द प्रीमियम्स। सो अगर आप टावर बी का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे यूनिट वाइज सिमिलर है टावर ए के। यूनिट नंबर 1 एंड 2
वो बाहर की तरफ फेसिंग है टूवर्ड्स द AIPL बिजनेस क्लब। यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहता है, तो आपको हल्की सी धूप मिलेगी इन द मॉर्निंग टाइम। इनका जो प्रीमियम्स है वो रफली अराउंड 4 करोड़ के आसपास में आता है फॉर द मिडिल फ्लोर्स। एक्सट्रीम फ्लोर्स का प्रीमियम थोड़ा सा लो होगा। यूनिट नंबर 3 एंड 4 अगेन आर इनर फेसिंग यूनिट्स। ये जो यूनिट्स है साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पर थ्रू द डे आपको सनलाइट मिलेगा। और इसके अंदर जो प्रीमियम्स आते हैं वो आते हैं फॉर द मिडिल फ्लोर्स स्टार्टिंग अराउंड 4.5 करोड़। नाउ द 5 and 6 number units in Tower B are also facing outside the 84-meter road view, and इसके अंदर जो आपके प्रीमियम्स हैं वो हैं roughly around 4.25 करोड़। I have some special deals available in Tower D for which you can contact me to know the premium prevailing in those units. Now let's go to the Tower C and talk about the premiums there. जो Tower C है वो उसके अंदर इनर यूनिट्स जो हैं वो हैं 5 और 6। अब ये जो यूनिट्स हैं ये ओवरऑल आर्बर के बेस्ट यूनिट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट ग्रीन व्यू मिलता है। ये जो है वास्तु वाइज भी बहुत अच्छे यूनिट्स हैं, क्योंकि इसकी जो एंट्री है फॉर द प्रोजेक्ट आर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। तो इसके अंदर आपको जो बालकनीज हैं वो साउथ वेस्ट मिलती हैं, और इसलिए मैक्सिमम सनलाइट इन यूनिट्स में आती है। अब इन्हीं यूनिट्स के अंदर मैक्सिमम प्रीमियम है इन आर्बर। मेजरली सारे एंड यूजर्स यहाँ पर आ गए हैं। जो कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो एग्जिट करना चाहते हैं, दे आर आस्किंग फॉर प्रीमियम्स ऑफ रफली अराउंड 5 crores to 5.75 crores depending on the unit. Now I have some options available here as well. If you are interested to still invest in Arbor in one of the best units, then please do get in touch with me and I can share the details of this unit. Now talking about the outer units in Tower C. तो जो outer units हैं यूनिट नंबर 1 और 2 के अंदर, उसके अंदर भी जो अभी प्रीमियम्स हैं वो है रफली अराउंड 3.7 3.8। अब ये जो यूनिट्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा कम सनलाइट आएगा, बिकॉज ये जो है आपके नॉर्थ साइड फेसिंग है। तो यहाँ पर आपको जो प्रीमियम्स जो डील में मिलती हैं वो अराउंड 3.5 करोड़ के आसपास में मिल जाएंगी। आई हैव सम यूनिट्स अवेलेबल हियर ऑल्सो। लेट्स गो टू द यूनिट नंबर 3 and 4। तो ये जो यूनिट्स नंबर 3 and 4 हैं ये जो है ये क्लब फेसिंग रहते हैं, और यहाँ पर आपको मॉर्निंग सनलाइट से लेके आफ्टरनून सनलाइट तक मिलेगा, नून तक मिलेगा आपको यहाँ पे लाइट। एंड इसके जो प्रिवेलिंग प्रीमियम्स हैं वो रफली अराउंड 4 to 4.25 करोड़ के हैं। सो दिस इज द ओवरऑल प्रीमियम्स इन द फ्रंट फेसिंग टावर्स ऑफ आर्बर। I hope you were able to understand why there is more premium in towers A, B and C compared to towers D and E. Now quickly let's go through the premiums also in towers D and E across the units. तो जो इसके अंदर inner units रहते हैं टावर D और टावर E के अंदर, वो रहते हैं यूनिट्स नंबर 1 एंड यूनिट्स नंबर 2। तो ये रहते हैं ग्रीन स्पेसिंग, और यहाँ पर आपको जो आगे वाला पार्ट ऑफ आर्बर है टावर A and B and C वहाँ का भी व्यू मिलेगा। टावर नंबर डी के अंदर से पहले स्टार्ट करते हैं। टावर नंबर डी के अंदर जो यूनिट्स नंबर 3 and 4 हैं वो जो हैं आपके आउटर फेसिंग यूनिट्स हैं, बैक में रहते हैं, साउथ ईस्ट फेसिंग होते हैं यूनिट्स। तो यहाँ पर सनलाइट आती है, आपको मिलता है सन। और इसके अंदर जो प्रीमियम्स हैं आज के टाइम में वो है अराउंड 3.75 करोड़ का। तो ये प्रिवेलिंग प्रीमियम्स हैं, यहाँ पर लिमिटेड यूनिट्स ही अवेलेबल होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नाउ बीइंग ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड बाय द एंड यूजर मार्केट। तो बाहर वाला जो एक और यूनिट रहता है वो रहता है यूनिट नंबर 5 and 6। इसके अंदर आपको सन मिलता है इवनिंग का, और ये है यूनिट्स फेसिंग साउथ वेस्ट। सो दिस इज वन वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल इफ यू आर वांटिंग टू लुक एट एन यूनिट वेयर यू आर गेटिंग सनलाइट। इसका जो व्यू रहेगा वो रहेगा अगेन अदानी फ्लोर्स का, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है टाक का उसका। इसके अंदर जो प्रीमियम्स प्रिवेलिंग है, बिकॉज यहाँ पर सन ज़्यादा आता है, वो है अराउंड 4 करोड़, एंड दिस इज क्लोजर टू द EWS विच इज गोइंग टू कम अप इन फ्यूचर इन आर्बर। दिस इज ऑल अबाउट दी आउटर फेसिंग यूनिट्स। जो इनर फेसिंग यूनिट्स हैं टावर नंबर डी के अंदर, वो जो हैं नॉर्थ फेसिंग यूनिट्स रहते हैं। इसके अंदर थोड़ा कम सनलाइट आएगा, बट ग्रीन्स का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। इसका जो प्रीमियम है वो है रफली अराउंड 3.9 crores to 4 crores। आई हैव अ फ्यू
options available in the upper floors where the premium is slightly less. If you're wanting to know more about these, please do get in touch with me on this number. Let's go to quickly the tower number E and what are the options available in terms of the premiums in these units. Tower E in Arbor is similar to Tower C in terms of the layout of the tower. तो आपको जो यूनिट्स हैं वो अंदर के फेसिंग के जो मिलते हैं वो मिलते हैं यूनिट्स नंबर 1 एंड 2 और ये यूनिट्स के अंदर आपको अच्छा ग्रीन व्यू मिल जाता है सिमिलर टू टावर डी. ऑल्सो द टर्म्स ऑफ प्रीमियम, यहाँ पर आपको जो प्रीमियम है वो इनर वाले जो यूनिट्स का है वो कम मिलता है कंपेयर टू टावर ए बी एंड सी. यहाँ पर जो प्रीमियम्स है वो रफली अराउंड 3.9 to 4 crores का है. आई हैव सम यूनिट्स अवेलेबल ओवर हियर एज वेल इन द अपर फ्लोर्स वेयर द प्रीमियम मे बी स्लाइटली लेस एंड यू कैन गेट अ गुड डील. So this is all about tower E inner facing units. Now the outer facing units in tower E, which is units number 3 and 4 and 5 and 6 के अंदर roughly premiums जो है होवर करता है between 3.75 crores to 4 crores depending upon unit to unit, and the book value is roughly around 7.3 to 7.5 crores के बीच में depending upon the floors. यहाँ पर मेरे पास एक आधा ऑप्शन और अवेलेबल है जहाँ पर आपको मिल जाती हैं premiums in this range. If you're wanting to know about the sunlight, इसके अंदर जो है आपको good sunlight मिलता है in units number 5 and 6 क्योंकि यहाँ पर जो है साउथ फेसिंग बालकनीज हैं और ये जो यूनिट्स हैं वो एग्जिट वाइज भी हैं नॉर्थ फेसिंग, तो अच्छी एग्जिट है. सो दिस इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर इवेल्युएटिंग इट फॉर एंड यूज. हालांकि इसका जो व्यूज है वो आपको अदानी का ही मिलेगा. बट इफ यू आर वांटिंग टू एंटर आर्बर एट स्टिल अ प्राइस पॉइंट विच इज लेसर कंपेयर टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्राइसिंग जो है वो एक ऑप्शन आप इवेल्युएट कर सकते हो. So I hope you got an idea of what are the premiums prevailing in the market as of today in terms of all the units and the towers. One more reason also is very important for you to know कि जो premiums आज कमांड हो रहे हैं वो वहाँ पर थम नहीं रहे हैं because of the new launches coming up in the Golf Course Extension Road, which are going to be priced upwards of 40,000 rupees per square feet by a lot of grade A developers. Multiple developers have land banks there. तो उसके वजह से जो रियलिस्टिक प्राइसिंग ऑफ आर्बर जाएगी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years इज गोइंग टू बी रफली अराउंड 16 to 17 crores. तो अगर आप आज के टाइम पर अराउंड 12.5 crores के अंदर एंटर कर रहे हो, यू कैन स्टिल मेक मनी इन आर्बर. अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं आर्बर के अंदर जो कि एग्जिट करना चाहते हो तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस ऑन दिस नंबर. विल बी हैप्पी टू गेट यू द एग्जिट. ऑल्सो इफ यू आर अ बायर, लाइक आई सेड, वी हैव मल्टीपल good units available in Arbor at decent premiums and you can still evaluate a purchase in Arbor at this stage. So that's all in this video. If you like the video, please do like and comment and subscribe to this channel, and we'll be getting you all the information about the Gurgaon real estate market, especially on Extension Road and the upcoming new launches in Gurgaon market as well. अगर आपको कुछ और information चाहिए, please do comment and we'll be making video especially for that as well. Thank you so much for watching this video and I hope you have a very good year. Thank you.